हेलो गाइस, मैं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वाला दृष्टि। हमारे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और ये जो लेक्चर हम बनाने जा रहे हैं ये हिंदी मीडियम 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है ना, सॉलिड स्टेट जिसमें हम डिस्कशन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में बच्चों हम आप लोगों को डिस्कस किए थे क्रिस्टल्स के बारे में कि कोई भी क्रिस्टल्स का जो सबसे छोटा पार्ट जब हम लोग काटते हैं है ना, जिसको आकाशीय जालक हम बोले थे, उस आकाशीय जालक का जो सबसे छोटा भाग जो हम लोग काटते हैं उसमें से है ना, उसका नाम हमने दिया था इकाई सेल, यूनिट सेल। तो यूनिट सेल हमने आपको बताया था कि प्रयोग के द्वारा ऐसा देखा गया, एक्सपेरिमेंट करके ऐसा देखा गया है कि जो क्रिस्टल्स जो होते हैं उसमें से सबसे छोटा पार्ट जो हम लोग काट करके निकालते हैं वो 7 तरह का काट करके हम लोग उसमें से क्रिस्टल निकाल सकते हैं। तो वो सातों क्या है वो हम आगे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन हम जो पिछले लेक्चर्स तक डिस्कस किए थे आप लोगों को वो सिर्फ किए थे घनाकार इकाई सेल के बारे में। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि घनाकार इकाई सेल ही हो सकता है, इकाई सेल और भी कई तरह के होते हैं, जैसे हम अभी आपको सातों डिस्कस करेंगे। तो घनाकार में हम आपको बताया था कि घनाकार तो हम लोग जो काट करके निकालते हैं है ना इकाई सेल किसी भी क्रिस्टल से, तो ऐसा उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि जो घनाकार हम काट करके निकाले हैं उसमें परमाणुओं की जो व्यवस्था है वो सब में एक ही जैसी है। नहीं, हमने आपको ये भी बताया था कि अगर घनाकार काट करके निकाल रहे हैं तो देखा गया भाई कि कुछ ऐसा घनाकार इकाई सेल पाया गया, देखा गया एक्सपेरिमेंट करके कि उसमें जो परमाणु सब थे वो सिर्फ और सिर्फ जालक बिंदु पर थे। जालक बिंदु कहने का मतलब कोना पर था, कॉर्नर पर। तो अब खुद इसमें बताइए, इसमें तो नहीं पता चलेगा, इस तरह से फिगर बना दिए हैं, लेकिन यहाँ इसके अंदर में एक कॉर्नर और छिपा हुआ है। तो एक घन में कितने कोना होता है? 8। तो कोना पर, जब कोना को ही जालक बिंदु बोल रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। तो जब सारे के सारे परमाणु कण माने अवयवी कण या परमाणु, अणु, आयन कुछ भी अगर सिर्फ उसके जालक बिंदु पर अगर उपस्थित हो तो हमने उसका नाम दिया था सरल घनाकार इकाई सेल। लेकिन हम बोले थे कि कोना के अलावे अगर बीचों बीच केंद्र में, बॉडी जो देख रहे हैं इस पूरे बॉडी के केंद्र में अगर कोई परमाणु स्थित है तो उसका हमने नाम दिया था पिंड केंद्रित, या है ना एनसीईआरटी में देखेंगे उसको अंतः केंद्रित इकाई सेल भी बोलता है। इंग्लिश में उसको बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, या शॉर्ट में उसको बोलते हैं बीसीसी। तो बीसीसी में है ना कोना पर रहेगा और एक बिल्कुल पिंड के केंद्र में रहेगा, बिल्कुल बीचों बीच में। अगर कार्टून है तो कार्टून के बीच में। तीसरा हमने देखा था फलक केंद्रित इकाई सेल। फलक नाम ही बताए थे, फलक का मतलब सतह होता है। तो फलक केंद्रित इकाई सेल में क्या होता था, जालक बिंदु पर तो रहबे करेगा और प्रत्येक फलक के केंद्र पर, माने प्रत्येक सतह, एक घन में 6 सतह होता है तो 6 सतह के केंद्र पर भी एक परमाणु उपस्थित रहेगा। तो उसको हमने नाम दिया था फलक केंद्रित इकाई सेल। एक और एक्स्ट्रा में हमने चौथा जो हमने बताया, देखिए घनाकार इकाई सेल मुख्य रूप से 3 ही प्रकार के होते हैं, लेकिन फलक केंद्रित का ही एक विस्तारित रूप है ना, उसी का एक पार्ट है जिसको हम बोलते हैं अंत्य केंद्रित इकाई सेल। तो अंत्य केंद्रित में भी क्या था, फलक केंद्रित में तो भाई पूरा जालक बिंदु अच्छा वो फलक पर, लेकिन अंत्य केंद्रित जिसको इंग्लिश में इंड सेंटर्ड बोलते हैं उसमें कोना पर तो रहबे करेगा सारा, और कोई आमने सामने वाली भुजा पर, आमने सामने वाली भुजा कहने का मतलब एक ऊपर है तो एक नीचे। तो कोना के अलावा अगर आमने सामने वाली कोई 2 भुजाओं पर, कोई 2 सतह पर, भुजा नहीं, कोई 2 सतह पर अगर परमाणु उपस्थित है, अवयवी कण उपस्थित है, तो उसका नाम हमने इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल या अंत्य केंद्रित इकाई सेल के नाम से उसको बोला था। तो ये इकाई सेल कितने प्रकार के होते हैं घनाकार, वो तो हम लोग देख लिए थे, है ना। हमने ये भी देख लिया था कि सरल घनाकार इकाई सेल में जो परमाणुओं की संख्या है, बताओ जी क्या निकल के आया था? 1, याद है ना, सब कोना पर है। और कैसे निकाले थे? एक कोना पर 1/8वां हिस्सा होता है, वैसा वैसा 8 कोना है, सबको है ना मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। तो सरल घनाकार इकाई सेल में एक परमाणु आया था। बीसीसी में है ना कहाँ कहाँ रहता? कोना पर और पिंड के केंद्र में, तो उसमें परमाणुओं की संख्या 2 निकल के आई थी। ये हमने पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, है ना। फलक केंद्रित में 4 आया था, और एक लास्ट वाला जो बताए थे अंत्य केंद्रित में उसमें भी है ना 2 आया था। तो इस तरीके से हम लोग सारे में परमाणुओं की संख्या भी देख चुके थे। आज हम लोग पहले डिस्कस करेंगे कि ये जो हमने आप लोगों को बताया कि भाई मूल क्रिस्टल तंत्र प्रयोग के द्वारा पाया गया है कि भाई 7 तरह के होते हैं।
तो सातों कौन कौन से होते हैं, कभी कभी इसमें से ना डायरेक्ट क्वेश्चन दे देता है। और ये चीज़ आपको याद रखना है। हमने आपको सिर्फ घनाकार के बारे में बताया था कि जो काट करके निकालेंगे वो घन के आकार का होगा, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है वो इस टाइप का भी तो आ सकता है। अगर हम काट के निकाले हैं वो इस टाइप का भी तो हो सकता है ना, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे। तो ये तो घन के आकार का नहीं है ना। तो अलग अलग टाइप का, या ऐसा भी हो सकता है, देख लीजिए ये तो घन के आकार का नहीं है, ऐसा भी कट के आ सकता है। तो जब इस तरह का कट के आएगा तब उसको हम लोग नाम क्या देंगे। तो हमने तो घनाकार सिर्फ देखा है, लेकिन हम क्या बोले, ऐसा ऐसा प्रयोग के द्वारा पाया गया है कि क्रिस्टल्स के जो इकाई सेल हैं वो 7 तरह के होते हैं, माने 7 तरह के मूल क्रिस्टल तंत्र होते हैं, अभी तक ऐसा पाया गया है। तो वो 7 कौन कौन सा है भाई, माने अरेंजमेंट जो होता है वो परमाणुओं का वो 7 तरह का देखा गया। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर वो 7 कौन कौन से हैं। तो हम इसमें 7 तो नाम याद रखना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा सा इसको ट्रिक से देख लेंगे कि आखिर ये 7 कौन कौन हैं। चलिए सबसे पहला है, हम उसको है ना हिंदी में ही लिख देते हैं और याद रखने का तरीका भी आप लोगों को बता देंगे। फिगर भी देख लीजिएगा अगर यहाँ पे है ना, और नहीं अगर समझ में आता है तो बुक में सबका फिगर बना हुआ है, आप NCERT का किताब एक बार उठा के देख लेंगे तो 7 फिगर्स आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहला जो क्रिस्टल तंत्र याद रखना, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या 7 होती है, जिसमें हम सिर्फ घनाकार के बारे में चर्चा किए हैं, है ना, बाकी जो यहाँ पे हम लिख रहे हैं। तो पहला तो हो गया हम घनाकार जिसको बोलते हैं, है ना, ये तो पहले ही बता दिए हैं कि पहला होता है घनाकार इकाई सेल, इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्यूबिकल, है ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, क्यूबिकल। दूसरा है ना, दूसरा को हम लोग बोलते हैं टेट्रागोनल, टेट्रागोनल हिंदी में इसको बोलते हैं द्विसमलंबाक्ष, द्विसमलंबाक्ष, है ना। तीसरा जो है वो क्रिस्टल है ना, इकाई सेल, वो है ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक, इंग्लिश में इसको बोलते हैं विषम लंबाक्ष, सॉरी हिंदी में बोलते हैं विषम लंबाक्ष, है ना। आपको भी ट्रिक्स हम बता देंगे कैसे इसको याद रखना है। चौथा है फिर है ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक हिंदी में इसको बोलते हैं त्रिनताक्ष, त्रिनताक्ष, थोड़ा सा नाम टेढ़ा, हिंदी वाला नाम टेढ़ा, इसे इंग्लिश वाला ही बता देंगे, आप लोग इजी वे में याद रख लीजिएगा। त्रिनताक्ष चौथा हो गया। पांचवा है एकनताक्ष, एकनताक्ष जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक। उसके बाद छठा है षटकोणीय, षटकोणीय, इसको हम लोग षटकोणीय भी हम लोग बोलते हैं, षटकोणीय इंग्लिश से बोलते हैं इसको हेक्सागोनल, इसको याद रखना है बाबू, है ना, एक बार बढ़िया से पहले देख लीजिएगा हम जिस तरीके से लिख रहे हैं, है ना। और सातवां है सबसे लास्ट, है ना, वो है इसको हम लोग बोलते हैं रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणी। त्रिकोणी का मतलब तीनों कोना समान इसका रहेगा, तीनों भुजा भी समान रहेगा, तीनों कोना भी समान रहेगा, लेकिन कोई भी 90 डिग्री नहीं रहेगा। वो फिगर से आप देख लेंगे। तो चलिए हम इसको याद रखने का, इसमें देखिए कुछ पैरामीटर्स हैं। ये जो यहाँ पे जो देख रहे हैं अलग अलग टाइप्स का जो क्रिस्टल सिस्टम है ना, कुछ इसके पैरामीटर्स हैं, उसी के आधार पर जो है ना इसको अलग अलग 7 भागों में बांटा गया है। पैरामीटर्स कहने का मतलब क्या हुआ, किसी का लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग है, किसी का कोण ही अलग है ना। किसी में लंबाई बराबर, चौड़ाई बराबर, ऊंचाई तीनों बराबर, लेकिन कोण अलग होने की वजह से इसका शेप बदल गया। जैसे ये दोनों में फ़र्क क्या है, जैसे हम एक दे रहे हैं यहाँ पे, देखिए फिगर बना रहे हैं, है ना, ये मान लिया घन के आकार का है, ठीक है। तो घन वाले में क्या होता है, सारा कोण, जितना भी इसमें कोण है सब 90 डिग्री के इक्वल होता है। एक को हम लोग अल्फ़ा बोलते हैं, एक को बीटा, एक को गामा। तो अल्फ़ा, बीटा, गामा ये तीनों तरह का जो कोण है ना, वो सब 90 डिग्री होगा। इसमें 6 को पैरामीटर होता है, एक होता है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, है ना।
तो इसको हमने ए बोला, एक को बी बोला, एक को सी। और पैरामीटर देखिए, जो एंगल है ये देख रहे हैं ना एंगल, और ये वाला एंगल, ये सब जो एंगल जो हम लोग देख रहे हैं, देखिए एक हो गया, एक ये दूसरा और ये तीसरा। तो ये 3 तरह का जो एंगल है, अल्फा बीटा गामा, है ना। तो एक अल्फा, एक बीटा और एक गामा। तो ये 6 पैरामीटर है। इसी 6 पैरामीटर के आधार पर ये 7 तरह का यूनिट सेल बांटा गया है। मतलब ये सब जगह चेंज होगा, ये पैरामीटर्स हैं, ये सब चेंज होते रहेंगे, जिसकी वजह से उसका शेप बदल जाएगा, आकार बदलता चला जाएगा, और उसी आकार के आधार पर ये 7 तरह का क्रिस्टल सिस्टम डिवाइड किया गया। तो हम सब में पैरामीटर्स क्या होते हैं उस सबको हम बता देते हैं भाई, किसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई किसमें बराबर होगा, कोण किसमें बराबर होगा। तो सबसे पहले तो आपको ट्रिक्स बता देते हैं। देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे लिखा इंग्लिश में क्यूबिकल, टेट्रागोनल और ऑर्थोरोम्बिक, ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल और रोम्बोहेड्रल। तो सब का जो पहला लेटर जो देख रहे हैं वो सी से है, ये टी से है, ओ टी। देखिए शॉर्ट में आपको बताते हैं, सी टी ओ टी एम एच आर, सी टी ओ टी एम एच आर, शॉर्ट में से भी याद रख सकते हैं, और हम तो ऐसे ही याद रखे हुए हैं सी टी ओ टी एम एच आर। या नहीं तो और इसको मतलब लग रहा है कि भुलाने का चांस है, तो आप इसको भारत का जो है नक्शा इस तरह से बना लीजिए नीचे वाला, और यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए इधर कोलकाता, सी से कोलकाता, फिर तमिलनाडु ऐसे करके, है ना, तमिलनाडु, ऐसे रियल में यहाँ तमिलनाडु होता है। तो कलकत्ता, तमिलनाडु, उड़ीसा, है ना, उसके बाद तेलंगाना, इस 4 को कोई साइड में रखिए, कलकत्ता, तमिलनाडु, उड़ीसा, तेलंगाना। फिर चल जाइए एम है, एम हो गया महाराष्ट्र, है ना, इधर आ जाएंगे महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, यहाँ पे महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान। इस तरीके से आप एक शॉर्ट में याद रख सकते हैं। तो एक बार बोल देते हैं, अगर स्टेट के नाम से याद रखना है तो कलकत्ता, तमिलनाडु, उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, CTOTMHR, ऐसे आपको याद रखना है ना। एक बार 2 बार याद कर, इसको लिख करके कर लेंगे तो याद हो जाएगा, है ना। तो चलिए हम इसका पैरामीटर्स को कैसे याद रखेंगे, कब उसको घनाकार कब कहेंगे। तो घनाकार का देखिए एक तरीका याद रखना आपको। देखिए इधर घनाकार जो होता है उसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर होता है जी, A = B = C, ठीक। और उसके बाद ये तो होवे करता है, उसके बाद सबसे नीचे आ जाइए, A = B = C, ऊपर वाला और नीचे वाला, देख रहे हैं। तो जो घनाकार में तीनों भुजा बराबर, उसी तरह से त्रिकोण में, रोम्बोहेड्रल में भी तीनों भुजा बराबर। दूसरी बात, सेकंड में जो हम लोग देख रहे हैं इसमें क्या होगा, A = B होगा लेकिन B = C नहीं होगा। उसी तरह से यहाँ से भी सेकंड, नीचे से सेकंड, A = B होगा लेकिन B = C नहीं होगा। तो इसको रखना, याद रखना आसान है। पहले तो एकदम इस सीरियल, ये सीरियल जो हम बता रहे हैं ये सीरियल मतलब कि चेंज नहीं होना चाहिए। सीरियल चेंज होगा तो ये पैरामीटर्स भी चेंज हो जाएगा, फिर आपको याद रखना डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए एकदम ये जो शॉर्टकट जो बताया है CTOTMHR, तो ये जो हमने बनाया है उसी के अकॉर्डिंग बनाया है, CTOTMHR उसी के अकॉर्डिंग बनाया है। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि ये पैरामीटर्स पहले एक बार कॉपी में लिख लेंगे, 2 बार, CTOTMHR, है ना। C से हो गया क्यूबिकल, T से टेट्रागोनल, O से ऑर्थोरोम्बिक, है ना, फिर T से ट्राइक्लिनिक, M से मोनोक्लिनिक, H से हो गया हेक्सागोनल और R से हो गया रोम्बोहेड्रल। तो इस तरीके से 7 को इसका, है ना, क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं, और 7 का पैरामीटर्स के आधार पर हम लोग देखें कि क्या उसमें डिफरेंस है। तो फर्स्ट वाले में तीनों इक्वल होगा, लास्ट वाले में तीनों इक्वल होगा, सेकेंड वाले में 2 इक्वल होगा, है ना, C इक्वल नहीं होगा, उसके सेकेंड लास्ट में भी उसी तरह से 2 इक्वल होगा, 1 इक्वल नहीं होगा। बाकी जो बच गए, देखिए 2 इधर 2 इधर, 4 तो लिखा गया, बचा 3, बाकी जो 3 बीच में बच गया है, सब में क्या करना है, A is not equal to B is not equal to C, A is not equal to B is not equal to C, A is not equal to B is not equal to C। देखिए तीनों एकदम आसानी से लिखा गया। तो इस पैरामीटर को तो हम आसानी से याद रख सकते हैं, है ना, जो उसका लेंथ, विड्थ और जो हाइट है। बात है एंगल्स का, तो एंगल में देखिए कितना आसान याद रखना है, तीनों जो ऊपर से लगातार है, देखिए
अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा सब 90 डिग्री के इक्वल होता है। मतलब उसमें जितना भी एंगल है ना, सारा का सारा एंगल 90 डिग्री के इक्वल होता है। मतलब एकदम एक बिल्कुल पड़ा, एक बिल्कुल खड़ा और एक बिल्कुल इस तरीके से होगा, थोड़ा सा भी इसमें कहीं 90 से इधर उधर नहीं होगा। तो देखिए सारा का सारा एंगल 90 डिग्री है। इसमें भी वही चीज़ है, साइड चाहे जो भी हो, भुजा की लंबाई चाहे कुछ भी हो, लेकिन कोण जो है ना सब 90 डिग्री। देख लीजिए अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा सब 90 डिग्री। इसमें भी अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, ये भी सब 90 डिग्री। तो तीन वो तो लगातार ऊपर से है ना, अल्फा बीटा गामा सब 90 की इक्वल हो गया। उसके बाद जो यहाँ पे चौथा नंबर जो हम लोग देखेंगे उसमें क्या है, ट्राइक्लिनिक में क्या होता है कि अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा, और इसमें से कोई 90 डिग्री की इक्वल नहीं होता है। पहले तीनों इक्वल कर देना, फिर चौथा में जाके कोई इक्वल नहीं है, कोई 90 की इक्वल नहीं। पहली बात तो कि तीनों अपने आप में भी बराबर नहीं है, और तीनों में से कोई 90 डिग्री के भी बराबर नहीं है। तो चार गो तो ऐसे हो गया। पांचवा में याद रखना है अल्फा गामा के बराबर होगा। देख लीजिए अल्फा और गामा ये दोनों 90 डिग्री के बराबर होगा, लेकिन जो बीटा है वो 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा जी, है ना, वो भी 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। उसके बाद छठा जो है उसमें देखिए, इसमें अल्फा गामा हुआ था, इसमें अल्फा और बीटा 90 डिग्री के बराबर होगा, लेकिन जो गामा है वो 120 डिग्री के बराबर हो जाता है। इसको याद रखना है ना। और जो सबसे लास्ट है त्रिकोण में क्या बताया कि सब, देखिए सब भुजा इसमें बराबर होता है और सब कोण भी बराबर होता है, लेकिन कोई भी कोण 90 डिग्री के बराबर नहीं होता। मतलब अल्फा बीटा के बराबर होगा, बीटा गामा के बराबर होगा, लेकिन इन तीनों में से कोई भी 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। तो इसको एक बार दो बार आप कॉपी में लिख लेंगे तो आपको पूरा चीज़ याद हो जाएगा कि इसमें हम लोग ये जो 7 क्रिस्टल सिस्टम है ना, उसको हम लोग किस तरीके से याद रखते हैं। तो फिर से एक बार हम आपको बता दें कि 7 क्रिस्टल सिस्टम एक बार देख लीजिए, है ना। पहला है घनाकार, दूसरा है द्विसमलंबाक्ष, तीसरा है विषमलंबाक्ष, है ना, चौथा है त्रिंताक्ष, पांचवा है एकंताक्ष, छठा है षटकोणीय और सातवां है ना त्रिकोण। तो इस तरीके से 7 क्रिस्टल सिस्टम होते, याद रखना है। ऑब्जेक्टिव में हमेशा बहुत बार इसका चांस रहता है पूछने का। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है? 7। यही 7 मूल क्रिस्टल तंत्र हैं, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है वो सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में, अभी यहाँ पे इस चैप्टर में आप लोगों को घनाकार के बारे में डिटेल पढ़ना है ना। बाकी आप 7 तरह का देख रहे हैं। चलिए अब आ गए कि भाई 7 तरह का तो होता है, सातों को हम लोग पैरामीटर्स भी देख लिए। पैरामीटर याद रखना भी बिल्कुल आसान है ना। ऊपर में तीनों का भुजा का लंबाई बराबर, नीचे भी तीनों भुजा का लंबाई बराबर। सेकंड नंबर में 2 भुजा बराबर होगा, एगो नहीं होगा। सेकंड नीचे से भी सेकंड में 2 भुजा बराबर होगा, एक नहीं होगा। अब बाकी जो 3 बच गया, तीनों में ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। तो इसको तो एकदम आसानी से लिख दीजिएगा, है ना। खाली इतना याद रहेगा CTOT MHR, उसी के आधार पर सरिया लेना है। जो भी पूछेगा इसमें से आप आराम से आंसर कर सकते हैं। जहाँ तक कोण की बात है तो हमने आपको बताया शुरू से जो 3 गो है ऊपर से, उसमें अल्फा बीटा गामा तीनों 90 डिग्री के बराबर होगा। चौथा नंबर जो होगा उसमें अल्फा बीटा गामा कोई एक दूसरे के बराबर नहीं है और कोई 90 डिग्री के बराबर भी नहीं है। उसके बाद 5वां नंबर जो है उसमें देखिए अल्फा और गामा दोनों 90 डिग्री के बराबर है, लेकिन बीटा 90 डिग्री के बराबर नहीं, कुछ भी हो सकता है ना। छठा नंबर में अल्फा और बीटा 90 डिग्री के बराबर है, लेकिन गामा जो है वो 120 डिग्री के बराबर है। और जो 7वां है उसमें अल्फा बीटा गामा तीनों जो है बराबर है, लेकिन तीनों में से कोई 90 के बराबर नहीं है। मतलब अगर एक को 60 होगा तो दूसरे को 60 होगा, तीसरे को 60 होगा, लेकिन 90 नहीं होना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि इस प्रयोग के द्वारा ऐसा पाया गया है कि 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। तो हम क्या बोले कि हम लोग को तो चर्चा करना है भाई किसके बारे में, हम लोग को चर्चा करना है मेन रूप से घनाकार इकाई सेल के बारे में, और घनाकार इकाई सेल के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। अब एक चीज़ और बता दें, ये तो हम लोग देख लिए मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या 7 तरह के होते हैं, लेकिन जो हम लोग घनाकार की जो बात कर रहे थे, है ना, तो घनाकार में क्या सारे परमाणु का अरेंजमेंट एक होता है? ये तो हम ठीक है, घनाकार घन के आकार का होता है ना। इकाई सेल काट करके निकाले तो भाई घन के आकार का निकले, लेकिन जब घनों के आकार का निकाले तो देख रहे थे एकरो अंदर परमाणु अलग अलग व्यवस्थित था।
तो ये कितना तरह का देखे थे, आपको बताया थे कि मूल रूप से 3 प्रकार का होता है। तो उसी तरह से टेट्रागोनल 2 प्रकार का होता है, कोई 4 प्रकार का होता है। माने सबके अंदर परमाणुओं की व्यवस्था अलग अलग। ये तो पहले है ना ईसाई माने सबका शेप हुआ 7 तरह का, 7 तरह का आकार हुआ। अब 7 तरह के आकार में कोई में परमाणु कोना पर है तो कोई में बीच में है, कोई में सतह पर है तो कोई में किनारे पर है। तो इस तरीके से देखा गया कि भाई 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम तो होते हैं मूल क्रिस्टल तंत्र, लेकिन उस 7 में परमाणुओं की व्यवस्था भी अलग अलग होती है। जैसे घनाकार में ही देखे 3 तरह का, टेट्रागोनल में 2 तरह का, किसी में 4 तरह का, ऐसा सब जोड़ जाड़ के जब निकाला गया तो टोटल 14 तरह का आया। ये ब्रेवेस नाम के वैज्ञानिक ने इसको पता लगाया था। इसलिए कहा जाता है कि ब्रेवेस जालकों की कुल संख्या 14 होती है। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या 7 होती है, ब्रेवेस जालकों की कुल संख्या 14 होती है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए इसको याद मतलब ध्यान में रखना है दिमाग में। ऑब्जेक्टिव में अगर पूछेगा कि ब्रेवेस जालकों, ब्रेवेस जालक समझ रहे हैं ना, जैसे घनाकार 3 तरह का हुआ है ना, उसका टेट्रागोनल 2 तरह का, कोई 4 तरह का, कोई 1 तरह का सिंगल। तो इस तरीके से टोटल जोड़ करके कितना निकाला गया, 14 तरह के ब्रेवेस जालक की संख्या होती है ना। अब तो फिगर बनाएंगे तो बहुत ये हो जाएगा, टाइम लगेगा, इसलिए फिगर आप देख लेंगे बुक से, आपके बुक में दिया हुआ है। ब्रेवेस जालकों की टोटल 14 प्रकार कौन कौन सा होता है, परमाणु कहाँ कहाँ रहेगा, इस सब आपको दिखाया हुआ है। तो चलिए हम लोग देख लिए मूल क्रिस्टल तंत्र कितने तरह के होते हैं, और हमने क्या बताया कि हम लोग को पढ़ना डिटेल में किसके हैं, घनाकार इकाई सेल के बारे में। तो घनाकार कितने तरह के, मूल रूप से 3 तरह के, सरल घनाकार, पिंड केंद्रित, फलक केंद्रित, मेन रूप से ही है। अब इसमें एक बात हम आपको बता दें है ना, आज हम थोड़ा सा डिस्कस कर दें, उसके बाद हम आपको बताएंगे संबंध के बारे में। जब भी कोई क्रिस्टल सिस्टम हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले जैसे कोई भी क्रिस्टल है तो क्रिस्टल के अंदर तो बहुत सारे परमाणु होते हैं, अणु होते हैं, आयन होते हैं, जिसको हमने अवयवी कण बोला था। तो वो जो अवयवी कण होते हैं ना, वो बिल्कुल एकदम क्लोज होते हैं, ऐसे काफ़ी बिल्कुल सटा सटा होते हैं, ऐसे अरेंजमेंट होता है उनका इस तरीके से। ऐसा नहीं कि एक दूसरे से दूर रहेंगे, एकदम सटे सटे होते हैं। तो ये जो हम लोग अरेंजमेंट जो देख रहे हैं, जब परमाणु एक दूसरे के नज़दीक व्यवस्थित हैं है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में क्लोज पैकिंग, हिंदी में बोलते हैं सीमित पैकिंग। तो क्रिस्टल के अंदर अवयवी कणों का क्लोज पैकिंग कितने तरह से हो सकता है, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे है ना क्लोज पैकिंग ऑफ क्रिस्टल्स के बारे में। लेकिन उसके पहले एक पॉइंट बता दें कि जब हम लोग किसी भी क्रिस्टल के अंदर परमाणुओं का क्लोज पैकिंग करते हैं, परमाणुओं को की व्यवस्था को देखते हैं, तो देखते क्या है कि जैसे मान लिया ये परमाणु है, मान लिया कि क्रिस्टल के अंदर एक परमाणु की अगर बात करें तो बताइए जी ये परमाणु अपने आसपास के कितने परमाणुओं के संपर्क में है। तो देखने से तो लग रहा है कि कोई पूछेगा कि परमाणु को कितना परमाणु घेरे हुए हैं, तो ये परमाणु को तो टोटली देखिए सब घेरे हुए हैं है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 परमाणु मिलकर के इसको घेरे हुए देख लीजिए। लेकिन घेरे हुए हैं 8 परमाणु, लेकिन इस सटा हुआ केगो से है, संपर्क कितने परमाणुओं के साथ इसका है, 1 2 3 और 4 गो के देखिए सटा हुआ है। तो कोई भी क्रिस्टल के अंदर कोई भी परमाणु, किसी भी क्रिस्टल के अंदर कोई भी परमाणु है ना, अपने आसपास के जितने परमाणुओं के संपर्क में रहता है उसको हम लोग बोलते हैं उप सहसंयोजन संख्या। याद रखना इसको, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आ जाता है। उप सहसंयोजन संख्या, या इसका दूसरा भी नाम है समन्वय संख्या। क्या नाम है, समन्वय संख्या, समन्वय संख्या, समन्वय संख्या। इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये अगर पूछ देता है पर एग्जाम में अगर आता है 12th में बोर्ड में कभी कभी पूछ देता है कि उप सहसंयोजन, किसी क्रिस्टल के उप सहसंयोजन संख्या से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू मीन बाय कोऑर्डिनेशन नंबर इन ए क्रिस्टल। तो किसी भी, आपको इसका परिभाषा बता दें, किसी भी क्रिस्टल के अंदर कोई भी परमाणु अपने आसपास के जितने परमाणुओं के संपर्क में रहता है, ये नहीं कि कितने परमाणुओं से घिरा रहता है, घिरा होना और कांटेक्ट में रहना अलग बात है। किसी भी क्रिस्टल के अंदर कोई भी परमाणु अपने आसपास के जितने भी परमाणुओं के संपर्क में रहता है उसे उस क्रिस्टल का उप सहसंयोजन संख्या कहा जाता है।
जैसे अगर आप बात करें NaCl का, तो आपको बताए थे कि अगर ये सोडियम का आयन है तो यह अपने आस पास के, है ना, 6 क्लोरीन आयन से घिरा होता है जी। देख लीजिए, एक आगे क्लोरीन रहता है, एक पीछे, तो 4 तो इधर साइड में हो गया, एक आगे में रहेगा यहाँ पे, इसके एक पीछे में रहेगा। तो सोडियम प्लस की समन्वय संख्या कितनी होगी? 6 होगी। पूछ देता कभी कभी कि NaCl में सोडियम की समन्वय उप सहसंयोजन संख्या कितनी होती है, मतलब कि सोडियम अपने आसपास के कितने परमाणुओं से घिरा होता है, कितने क्लोरीन से घिरा होता है, तो याद रखना है 6 क्लोरीन से। तो सोडियम की समन्वय संख्या 6 हो गई, है ना। उसी तरीके से और भी किसी का भी पूछ सकता है। तो एक और इसका भी पूछ देता है, Na2O सोडियम ऑक्साइड में। तो सोडियम ऑक्साइड में ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि सोडियम ऑक्साइड में एक ऑक्सीजन जो है ना वो 8 सोडियम से घिरा होता है, लेकिन एक ऑक्सीजन 8 सोडियम से घिरा होता है, लेकिन एक सोडियम 4 ऑक्सीजन से घिरा होता है, क्योंकि देखिए सोडियम की संख्या दुगना है। तो यहाँ पे अगर सोडियम की समन्वय संख्या पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 4, याद रखना। लेकिन यहाँ सोडियम NaCl में सोडियम की समन्वय संख्या पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 6, क्योंकि यहाँ सोडियम 6 क्लोरीन से घिरा रहता है। लेकिन इस सोडियम ऑक्साइड की संरचना में ऐसा देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि एक सोडियम अपने आसपास 4 ऑक्सीजन से घिरा होता है, इसलिए यहाँ सोडियम की समन्वय संख्या नहीं, उप सहसंयोजन संख्या कितनी होती है? 4 होती है। लेकिन अगर इसका पूछ दे कि सोडियम ऑक्साइड में ऑक्सीजन की समन्वय संख्या कितनी होती है, तो हम तो आपको अभी बताया कि एक ऑक्सीजन 8 सोडियम से घिरा होता है। तो जितना से एक ऑक्सीजन 8 सोडियम के संपर्क में होता है, तो ऑक्सीजन की समन्वय संख्या 8, लेकिन सोडियम की समन्वय संख्या 4। तो ये है समन्वय संख्या, जिसको हम लोग उप सहसंयोजन संख्या के नाम से भी जानते हैं। तो फिर से आपको बता दें, उप सहसंयोजन संख्या किसे कहते हैं? किसी भी क्रिस्टल के अंदर कोई भी परमाणु अपने आसपास के जितने परमाणुओं के संपर्क में रहता है उसे उस क्रिस्टल की समन्वय संख्या कहा जाता है। फिर से बता देते हैं, किसी भी क्रिस्टल के अंदर कोई भी परमाणु अपने आसपास के जितने भी परमाणुओं के संपर्क में रहता है उसे उस क्रिस्टल की उप सहसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या कहा जाता है। तो इस तरीके से अब हम लोग जान गए कि समन्वय संख्या क्या होता है। जैसे मान लिया कि ये कोई क्रिस्टल के परमाणु है, ऐसे बस इतना ही दिया हुआ है। अब पूछेगा बताओ इसमें बीच वाले परमाणु जो है उसकी समन्वय संख्या कितनी होगी, तो देख रहे हैं कि भाई 2 परमाणु से सटा हुआ है तो इसकी समन्वय संख्या 2 होगी, है ना। तो कहीं भी इसकी समन्वय संख्या अरेंजमेंट बता देगा, आप उसके बाद पूछ देगा कि बताइए इसकी समन्वय संख्या क्या होगी, तो हम बता सकते हैं आराम से, जितना परमाणु उसके कांटेक्ट में रहेगा वही उसकी समन्वय संख्या होती है। फिर इस पर हम और डिस्कशन करेंगे समन्वय संख्या पर, जब हम लोग सब अलग अलग BCC FCC अलग अलग देखेंगे। अभी हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं क्लोज पैकिंग ऑफ क्रिस्टल्स की, है ना, क्रिस्टलों का सीमित पैकिंग। इंग्लिश में लिख देते पहले, क्लोज पैकिंग ऑफ क्रिस्टल, क्लोज पैकिंग ऑफ क्रिस्टल्स, क्लोज पैकिंग ऑफ क्रिस्टल। हिंदी में इसको बोलते हैं क्रिस्टलों का सीमित पैकिंग, क्रिस्टलों का सीमित पैकिंग। तो इसको परिभाषा अगर डिफाइन करना है ना, इसका डेफिनेशन देना है कि भाई क्रिस्टलों का सीमित पैकिंग का मतलब क्या होता है, तो किसी भी क्रिस्टल के अंदर उसके अवयवी कण, है ना, किसी भी क्रिस्टल के अंदर उसके अवयवी कण एक दूसरे के नज़दीक जिस प्रकार से व्यवस्थित होता है ना, वही जो है अरेंजमेंट उस क्रिस्टल का सीमित पैकिंग कहलाता है। किसी भी क्रिस्टल के अंदर उसके अवयवी कण एक दूसरे से नज़दीक, एक दूसरे के संपर्क में आकर जिस प्रकार से व्यवस्थित रहता है वही व्यवस्था उस क्रिस्टल का सीमित पैकिंग यानी कि क्लोज पैकिंग कहलाता है। तो अब हम लोग को जानना है कि सीमित पैकिंग कितने तरह का होता है। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पढ़ना है क्रिस्टलों का सीमित पैकिंग 3 तरह का। सबसे पहला पढ़ना है 1 डायमेंशनल, है ना। तो हम लोग पहला में लिखेंगे, हिंदी में बोलते हैं उसको एक आयामी या एक बीमीय, बीमा समझते हैं ना, 1 डायमेंशनल, एक आयामी सीमित पैकिंग, एक आयामी सीमित पैकिंग। बस इससे देखना है, नोट्स नहीं बनाना, नोट्स हम आप लोगों को, है ना, दे देंगे।
बस सिर्फ यहाँ पे समझ लेना आप लोगों को कि क्या है, किस तरीके का अरेंजमेंट है, क्योंकि हमने आपको शुरू में बता दिया क्रिस्टलों का सीमित पैकिंग का मतलब होता है क्रिस्टल के अंदर अवयवी कणों का सजावट, कि किसी भी क्रिस्टल के अंदर अवयवी कण किस प्रकार से व्यवस्थित है, उसका अरेंजमेंट कैसा है ना, उसको कैसे माने किस प्रकार से उसके अंदर अवयवी कण सजा हुआ है, उसी सजावट को ही हम लोग क्रिस्टलों का सीमित पैकिंग के नाम से जानते हैं। तो पहला हम लोग देखेंगे एक आयामी, इसको ही इंग्लिश में बोलते हैं वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। तो वन डायमेंशनल नाम ही से क्लियर है, वन डायमेंशनल का मतलब क्या होता है, एक दिशा में, है ना। तो किसी भी क्रिस्टल के अंदर अगर उसके अवयवी कण सिर्फ एक्स या वाई डायरेक्शन में या किसी जेड रहे, मतलब किसी पर्टिकुलर एक ही दिशा में अगर सारे के सारे परमाणु व्यवस्थित हों, तो इस तरीके की व्यवस्था को हम लोग एक आयामी सीमित पैकिंग कहते हैं। फिर से बता दें, जब किसी क्रिस्टल के अंदर उसके अवयवी कण सिर्फ एक ही दिशा में, देख लीजिए इधर बाई दिशा में जा रहा है तो बाई दिशा में ही जाएगा, सिर्फ एक्स दिशा में अगर बढ़ रहा है तो सिर्फ एक्स दिशा में ही बढ़ेगा, इस तरीके से देखिए व्यवस्थित होता चला जा रहा है। इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है परमाणुओं का क्रिस्टल के अंदर, है ना, क्रिस्टल के अंदर कहने का मतलब जैसे मान लीजिए पूरा एक क्रिस्टल है, उसके अंदर परमाणु इस तरीके से सजा हुआ है। तो ये जो एक ही डायरेक्शन में जो परमाणुओं की जो सजावट हम लोग जब देखेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, एक आयामी सीमित पैकिंग। तो क्रिस्टल के अंदर, है ना, अवयवी कणों की वह व्यवस्था जिसमें उसके सभी परमाणु सिर्फ एक ही दिशा में व्यवस्थित होता है एक दूसरे के नज़दीक, तो इस तरीके की व्यवस्था को हम लोग एक आयामी सीमित पैकिंग कहते हैं। और जब एक आयामी सीमित पैकिंग होगा तो आप खुद सोचिए, उसमें जो बीच वाला कोई भी एक परमाणु अगर हम लोग ले लें तो अपने आसपास के कितने परमाणुओं के संपर्क में है, दो परमाणुओं के संपर्क में है। तो बताओ इसकी समन्वय संख्या यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर, शॉर्ट में जिसको बोलेंगे, कितनी हो जाएगी, 2। इसमें भी कोई परमाणु अगर ले लीजिए साइड में, तो यहाँ पे भी बीच में जो परमाणु हमने लिया हुआ अपने आसपास के 2 परमाणुओं के कांटेक्ट में है, संपर्क में है, तो यहाँ भी इसकी समन्वय संख्या कितनी होगी बाबू, यहाँ भी इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगी। लेकिन अब यहाँ पे कोई लड़का, कोई स्टूडेंट क्वेश्चन करता है कि सर यहाँ तो भाई समन्वय संख्या आपने 2 ले लिया, यहाँ भी समन्वय संख्या 2 ले लेंगे, लेकिन इसका समन्वय संख्या कितना होगा, ये तो देखिए एक ही के संपर्क में है। इसका समन्वय संख्या कितना होगा, ये भी तो एक ही के संपर्क में, इसका समन्वय संख्या कितना होगा, मतलब जो लास्ट है। तो यहाँ पे आप सोचेंगे सर यहाँ तो समन्वय संख्या 1 हो गया, आपने बोला था कि 2 होगा, लेकिन नहीं, 2 ही होगा। इसलिए 2 होगा कि यहाँ अगर हम इसको बोलें 1 होगा तो चलिए हम थोड़ा सा इसको और बढ़ा दें ऐसे ऐसे, अब तो इसका 2 हो जाएगा, फिर कहेंगे सर इसका 1 हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है, ये तो हमने आपको 10 परमाणु एक साथ बताया है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि एक क्रिस्टल के अंदर लाखों करोड़ों परमाणु होते हैं, है ना, और लाखों करोड़ों का जब समन्वय संख्या 2 हो रहा है तो साइड में क्या होगा, 1 2 गो। तो जहाँ लाख करोड़ की बात हो रही है वहाँ 2 का क्या वैल्यू है, वो तो कहने के हम जान रहे हैं कि इंड होगा, अलग बात है, लेकिन जो मेन सबका जो इसका समन्वय संख्या 2, इसका 2, इसका 2, सबका 2 2 है, तो यहाँ पे हम लोग इसको कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि इसकी संख्या ज़्यादा है। जहाँ 1 लाख आदमी इधर जा रहा है उसमें से 2 उधर जा रहा है, तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि हाँ मेजर तो भाई मूवमेंट इधर ही हो रहा है। तो इसलिए हम बोले हैं, बहुत सारा इस पर क्वेश्चन लड़का एराइज कर देता है जब क्लास लेते हैं, तो सर इसकी समन्वय संख्या तो 1 होगी। तो बाबू यहाँ पे इसकी समन्वय संख्या 1 होगी, ठीक है, लेकिन यहीं पे अंत थोड़ा ना हुआ है, अब इसके आगे में भी और परमाणु है, हम दिखाए नहीं है, लाखों करोड़ों परमाणु है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि ये है ना, अभी यहाँ पे लास्ट पॉइंट नहीं हुआ, आप चाहें तो और भी आगे बना सकते हैं, और भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि क्रिस्टल के अंदर परमाणु है ना अनंत होते हैं, गिन नहीं सकते कितना परमाणु होता है, इसलिए इसकी समन्वय संख्या 2 होगी, उपसहसंयोजक संख्या 2 होगी। कब, जब कैसा होगा, एक आयामी सीमित पैकिंग होगा, 1 डायमेंशनल में। चलिए तो हो गया 1 डायमेंशनल। अब आते हैं 2 डायमेंशनल, है ना, दूसरा है 2 डायमेंशनल, हिंदी में बोलते हैं द्विआयामी, या बुक में देखिए लिखा रहेगा द्विविमीय सीमित पैकिंग, द्विविमीय सीमित पैकिंग। इंग्लिश में इसको बोलते हैं 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग।
अगर इसका डेफिनेशन लिखना हो तो क्या लिखेंगे, 2 डायमेंशन में जा रहा है। 2 डायमेंशन कहने का मतलब इधर तो बढ़ ही रहा है, देख लो एक्स दिशा में बढ़ रहा है, एक्स डायरेक्शन में बढ़ते जा रहा है, एक्स दिशा होता है ना इधर, और बाई डायरेक्शन में भी बढ़ेगा, देख लीजिए ऊपर भी जाएगा ये अरेंजमेंट, ऊपर भी अरेंजमेंट इसका देखिए बढ़ता चला जा रहा है इस तरीके से। बिल्कुल सटा सटा दिखाना है क्योंकि परमाणु बिल्कुल एक दूसरे के क्लोज होता है, नाम ही है क्लोज पैकिंग, मतलब एकदम सट सट करके इसको सटा सटा के बनाना है ना। तो ये जो हो गया एक अरेंजमेंट, देखिए देख रहे हैं ना, लड्डू के ऊपर लड्डू अरेंज है। हम लोग लड्डू सरियाते हैं ना, तो क्या करते हैं, मान लीजिए एक लड्डू है और लड्डू के ऊपर में ही लड्डू रख दिए इस तरीके से, पहले एक लाइन में इसे लड्डू बिछा दिए, फिर दूसरा का लाइन में लड्डू के जस्ट बगल में लड्डू को हम लोग सरिया रहे हैं। अभी कार्टून के एकदम नीचे वाला परत में हम लोग बैठा रहे हैं, 2 डायमेंशन में, एक्स दिशा में जा रहा है, इधर वाई दिशा में जा रहा है। तो ये हो गया मतलब द्विआयामी, जिसमें एक्स दिशा में भी परमाणु देखिए मूव कर रहा है और इधर वाई दिशा में भी। तो किसी क्रिस्टल के अंदर परमाणु की वैसी व्यवस्था है जिसमें उसके सभी परमाणु एक्स तथा वाई दोनों दिशाओं में व्यवस्थित होता है, तो इस तरह की व्यवस्था को द्विआयामी सीमित पैकिंग कहा जाता है। तो द्विआयामी सीमित पैकिंग एक तो ये हो गया, दूसरा इस टाइप का भी हो सकता है, देख लीजिए आपको दिखा देते हैं दोनों फिगर। 2 तरीके का व्यवस्था हो सकता है द्विआयामी में, एक तो ये हो गया, दूसरा देखिए इस टाइप से रहेगा, इस टाइप का व्यवस्था भी रह सकता है, देख रहे हैं, इस टाइप का व्यवस्था भी रह सकता है द्विआयामी में। तो ये हो गया, देख रहे हैं ना, इसमें दोनों में अंतर समझिएगा, इसका केंद्र, इसका केंद्र, इसका केंद्र देखिए एकदम बिल्कुल स्ट्रेट है, इसका केंद्र, इसका केंद्र, सब का केंद्र बिल्कुल स्ट्रेट है। तो मतलब इसका केंद्र देखिए सब बिल्कुल स्ट्रेट है, एकदम स्ट्रेट है कि ना, मतलब जैसा ये है वैसा ही ये है, वैसा ही ये लाइन है। अगर इसको ए टाइप कहेंगे तो ये भी ए टाइप होगा, तो ये भी ए टाइप होगा, इसलिए इसको हम लोग ए टाइप भी नाम से जानते हैं। इसमें देखेंगे इसका केंद्र है ना, इस सब का केंद्र देख लीजिए, इसका केंद्र सीधे इसके सिद्ध में, देख लीजिए इसके सामने में है, इसका केंद्र देखिए इसके सामने में, इसका केंद्र इस मतलब एक एक लाइन छोड़ करके है, और इसका केंद्र इसके सामने में है ना। तो मतलब अगर इसको ए मानेंगे तो देखिए इसका केंद्र इसके सामने में आया नहीं, तो मतलब ये बी टाइप है, और ए सीधे कहाँ, एक छोड़कर इसके देखिए इसका केंद्र और इसका केंद्र एक सीधे में आ गया, मतलब ई वाला और ई वाला दोनों एक जैसा है, तो ये भी ये हो गया, और ई वाला लाइन के जैसा, मतलब ये बी हो गया, इसलिए इसको ए बी टाइप हम लोग बोलते हैं। ये हो गया ए टाइप है ना, आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, ये हो गया ए बी टाइप। तो क्या देखें, 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग जो होता है, द्विआयामी सीमित पैकिंग जो होता है, उसमें क्रिस्टल के परमाणु एक्स दिशा और वाई दोनों दिशाओं में व्यवस्थित होता है। एक्स दिशा में भी है देख लो इधर, और वाई दिशा में भी है। तो जब किसी क्रिस्टल के अवयवी कण एक्स और वाई दोनों दिशाओं में व्यवस्थित होता है, एक दूसरे के साथ अरेंज्ड होता है, तो इस प्रकार की व्यवस्था को द्विआयामी सीमित पैकिंग कहा जाता है। और ये कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का, एक को हम लोग बोलते हैं ए टाइप, दूसरा को बोलते हैं ए बी टाइप। इसको ए टाइप कब बोलेंगे, जब एक सतह के परमाणु, मतलब है ना, जब एक लाइन, एक जो यहाँ पे एक लाइन के जितने भी परमाणु हैं, अगर दूसरे लाइन के परमाणुओं के बिल्कुल एक सिद्ध में हो, इस लाइन के जितने भी परमाणु दूसरे लाइन के परमाणुओं के एक सिद्ध में हो, दूसरे लाइन का तीसरे लाइन के परमाणुओं के एक सिद्ध में हो, तब उसको हम लोग बोलते हैं ए टाइप। लेकिन इसमें क्या बोलेंगे, जब एक लाइन के जितने भी परमाणु हैं वो दूसरे ने मिलकर तीसरे लाइन के परमाणु के सिद्ध में हो, तीसरा पांचवें के सिद्ध में हो, तब उसको हम लोग ए बी टाइप के नाम से जानते हैं। चलिए बात कर लें समन्वय संख्या की। अगर इसमें हम लोग बात करें समन्वय संख्या का, कोई भी अगर बीच से परमाणु उठाइए, जैसे मान लीजिए परमाणु की अगर हम बात करें, तो आप बता सकते हैं वो जो हम जिसको हमने कलर किया है, ये परमाणु कितने परमाणुओं के कांटेक्ट में है। तो देख लीजिए सामने में 1 का 2 3 और 4, ये चारों परमाणुओं के देखिए संपर्क में है, इसलिए इसकी समन्वय संख्या कितनी होती है, 4। तो इसलिए इसको वर्गाकार सीमित पैकिंग भी हम लोग बोलते हैं, है ना, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, क्योंकि देखिए जितना भी संपर्क में चारों का अगर केंद्र मिला दिए तो वो वर्ग बन गया कि नहीं, इसलिए वर्गाकार द्विआयामी सीमित पैकिंग के नाम से भी इसको जाना जाता है। लेकिन इसमें देखिए
इसमें कोई भी अगर परमाणु हम बीच वाला लेते हैं, देख लीजिए इसको कलर करेंगे, कोई पूछे कि बताओ कितने परमाणुओं के संपर्क में है, तो कौन कौन इससे सटा हुआ देख लीजिए 1 2 3 4 5 और 6। ये देखिए जो सटा हुआ है सारे के केंद्र को ऐसे करके मिला दिए, तो ये बन गया हेक्सागोन, षटकोण। इसलिए इसको षष्टकोणीय सीमित पैकिंग के नाम से भी जाना जाता है, षष्टकोणीय द्विआयामी सीमित पैकिंग। यह हो गया वर्गाकार द्विआयामी सीमित पैकिंग। स्क्वायर 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। अभी दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया। बताओ इसकी समन्वय संख्या कितनी होगी, बताओ यहाँ कितने परमाणु से सटा हुआ है ये बीच वाला, 4 परमाणु से, तो इसकी समन्वय संख्या 4 होती है, याद रखना कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। लेकिन हेक्सागोनल में बताओ जी यहाँ एक परमाणु कितने परमाणुओं के संपर्क में है, 6, इसलिए इसकी समन्वय संख्या कितनी, 6 होती है। तो समन्वय संख्या आपको समझ में आ गया है ना। तो हम आपको क्या बताया कि ये जो हम लोग देख रहे थे अभी तक पूरा है क्लोज पैकिंग ऑफ क्रिस्टल्स के बारे में। इसमें हमने 1 डायमेंशनल देखा, 2 डायमेंशनल देखा, अब एक और है 3 डायमेंशनल, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए कि वहाँ से क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। उसमें भी 2 टाइप का आपको मिलेगा, करना कुछ नहीं है, 3 डायमेंशनल में कुछ नहीं करना। ये जो हमने एक नीचे वाला लेयर जो बिछा दिया ना, अब इस पर खाली दूसरा लेयर तीसरा लेयर ऐसे ऐसे रखते चल जाएंगे। तो एक्स में तो बढ़वे किया था, वाई में तो बढ़वे किया था, अब जेड में खाली ऐसे बढ़ाते चल जाना। अब इसका हाइट इधर देते चल जाना, इसमें वही करना है, एक्स में गया वाई में गया, अब खाली इस पर हाइट ऐसे बढ़ाते चल जाना। तो ये जो अभी 2D था वो 3D हो जाएगा। तो ये बन जाएगा CCP और ये बन जाएगा HCP। वो हम आपको अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी हम 2 डायमेंशनल तक ही रहते देते हैं, उसके बाद जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग के बारे में बताएंगे और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताएंगे कि उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर, यहाँ तो भाई एक में देखिए 4 हो गया, एक में 6 हो गया, और जब 3D कर देंगे दोनों को तो दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब जो उप सहसंयोजन संख्या वो 12 हो जाता है। वो हम आपको अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक इतना जितना भी अभी बताया है ना, पूरे को एक बार नोट कर लीजिएगा और एक बार पूरा को रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि जो क्रिस्टल सिस्टम 7 तरह का जो बताया है ना उसको थोड़ा याद रखना मुश्किल होता है। इसलिए जो आपको ट्रिक्स बताए हैं CTOT MHR उसको एकदम बिल्कुल याद रख लेना है और उसी के आधार पर आपको क्रिस्टल सिस्टम बनाना है।